आसिफ नगर के इलाके फिलखाना के एक अपार्टमेंट में किराए से रहने वाले शफी ने मकानदार सैयद अहमदुद्दीन और आसिफ नगर पुलिस इंस्पेक्टर पर हिरासानी का इल्जाम लगाया है। शफी ने कहा है कि जब वो अपार्टमेंट में आकर 4 महीने हुए थे तब अचानक वाटर वर्क्स और विजिलेंस वालों ने आकर पीने के पानी का कनेक्शन कट कर दिया और 4 लाख रुपए का चालान भी आयद कर दिया। वो हैरान रह गए और जब उन्होंने विजिलेंस वालों को पूछा कि ये चालान क्यों किया गया तो उन लोगों ने बताया कि ये पानी का कनेक्शन इलीगल है, इसलिए ये चालान किया गया है। तो शफी ने मकानदार को फोन किया और ये बात बताई। तब मकानदार ने कहा कि मैं क्या करूं और कहा कि पूरे किराएदार मिलकर ये चालान भर दें। तब शफी ने पूछा कि वो ये पैसे क्यों भरे, उन्हें तो सिर्फ 4 महीने ही हुए हैं यहाँ आकर। तब उन दोनों के बीच में बहस हो गई और किराएदार को चालान भरने या फिर घर खाली कर देने की धमकी दी गई, जिस पर शफी ने घर का एडवांस मांगा और मकानदार ने एडवांस देने से इनकार कर दिया। जिसके बाद शफी ने आसिफ नगर पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत दर्ज करवाई थी, मगर पुलिस इंस्पेक्टर रविंद्र की जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया गया, बल्कि उल्टा शफी पर झूठा केस दर्ज करते हुए आसिफ नगर पुलिस इंस्पेक्टर ने गाली गलौज किया। शफी ने सीनियर पुलिस ऑफिसर से अपील की है कि वो इनको इंसाफ दिलाए। बादजा आज शफी ने ह्यूमन राइट्स कमीशन के रूबरू भी कंप्लेन की है। देखते हैं आगे क्या होता है। वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद शफी है और मैं मुल्लेपल्ली फिलखाने में रहता हूँ, कॉम्प्लेक्स में। और जो है मैं उतर के 4 महीने हुआ था और 4 महीने का मैं किराया टाइम टू टाइम मकानदार को दे रहा था। उसके बाद अचानक जो है नल कट हो गया है और वो भी विजिलेंस वाले आके कट करके बताए कि आपको 4 लाख रुपए चालान है नल के ऊपर। हम लोग सब परेशान हो गए, अरे 4 लाख रुपए चालान कैसा। उसके बाद मकानदार को जब भी सडनली फ़ोन करे, हम लोग फ़ोन करके बोले साहब अहमद साहब, मकानदार का नाम अहमद साहब है, और उन्होंने जो है उनको फ़ोन करके बोल के ऐसा 4 लाख रुपए बिल आया भाई। बोले तो वो क्या है कि मेरे को नहीं मालूम, वो आप लोग पे करना। बोले हम लोग परेशान हो गए, अरे मतलब 4 लाख रुपए पे हम क्यों करेंगे, और नल का भी नहीं, वो चालान भी है ऊपर से। फिर कितने की फ़ोन करे बाद, एक 8 दिन के बाद वो आए, वो आके उनसे फिर बात करें हम लोग, आप पूरे मिलके बात करने से ये बोले कि उन्होंने नहीं, ये 4 लाख बिल आया, आप लोग 10 किराएदार 10 फ्लैट वाले हैं, आप 10 जने जो है 40-40 हज़ार रुपये पे करो। तो उतने में मैं पहले उठ के सवाल करा, भाई मैं 4 महीने हुआ उतर के और जो 40 हज़ार रुपये मैं कैसा पे करूं, ये तो बात ही गलत है ना अहमद साहब बोल के बात करो। वो नहीं मालूम, 40 हज़ार रुपये पे करो नहीं तो खाली करो। मतलब ठीक है, अच्छा दूसरा ऑप्शन जो है खाली करने का, मैं खाली करता हूँ, मेरा जो एडवांस है वो दे दो। बोला तो नहीं, एडवांस वो नहीं आता, वो नल में सब कट हो जा रहा। मैं बोला ऐसा कैसा कट होता, 250 रुपये पर फ्लैट वालों को आ रहा। तो मैं बोला 250 रुपये से 1000 रुपये हो रहे मेरे 4 महीने के, मैं वो पे कर डालता। उसके बाद जो है आप बचे सो पैसे मेरे को दे दो, आपको किराया तो पूरा हो गया, ये महीने का भी कंप्लीट दे दिया था मैं जब ये हुआ। नहीं वो नहीं मालूम मेरे को, किराया एडवांस जो है आपका वो कुछ भी आपको नहीं आता भाई। उसके बाद में जो है थोड़े दिन के बाद आके किराए के लिए हरासमेंट करे। मैं बोला किराया अभी नहीं देता हूँ, आप नल जो है उसका कनेक्शन करा दीजिए और आप किराया ले लीजिए। नहीं कैसा नहीं, अब होना किराया बोल के गाली गलौज करे मेरे साथ, और उनकी वाइफ आके जो है दरवाजे को मार के पूरा दरवाज़ा अभी भी जो है हिलेवा है। उसके बाद में जो है मैं पीएस में कंप्लेंट भी करा, जब 1 साल पहले की बात है ये। कंप्लेंट करे बाद जो है फिर मैं एक्शन तुरंत, तो पुलिस वाले एक्शन नहीं लिए, मैं कर दिया, कंप्लेंट कर दे के आ गया। उसके बाद में इन्होंने वैसी हरासमेंट कर रहा था, मैं कोर्ट में केस डाला, कोर्ट में केस चल रहा साहब। अब उसके बाद जो है 1 साल के बाद अब जो उन्होंने आगे पीएस से मेरे को फ़ोन करके बुलाए, वहाँ जो है उन्होंने उल्टा मेरे ऊपर ये केस डाले कि उनके घर वाले जब आए थे तो हम उनके ऊपर धक्का करे मारे बोल के ऐसा केस करे साहब। मैं जब 1 साल पहले केस करा तो जब पुलिस वाले एक्शन नहीं लिए, अब जो है मेरे को सर्कल साहब बुला के मेरे से बात भी नहीं शुरू करे, पहले गाली गलौज कर दिया उन्होंने। गाली गलौज करके बात कर रहे हैं, तू कैसा डाला केस वो है। मैं बोला सर मैं कोर्ट में डाल दिया, आपको डिटेल नहीं मालूम। जब इससे पहले मैं केस डाले वक्त आके पुलिस वाले मालूमात भी करके गए थे, वो लोग पूरा करके गए। फिर अब जो है रीओपन 1 साल के बाद जो है केस करके मेरे ऊपर कर रहे हैं और ये पूरा उन्होंने झूठ बोल रहे। और रविंदर साहब सर्कल साहब जो है, मैं जाती पहले मेरे माँ खड़े, तुमला केस डाले कहीं को, मैं यहाँ खड़े, वो बोलिए गाली कर रहे, ठहर तेरे ऊपर केसा डालता हूँ, 2 केसा डालता हूँ बोल के अटकाता हूँ बोल के ऐसा बोल रहे। साहब मैं क्या करा, मैं उन्होंने इलीगल नल लिए साहब, उनके नाम पे है, पूरा बुरा गलत उनका है, मैं तो सिर्फ किराएदार हूँ। मैं ये तक बोला मैं खाली करके चले आता हूँ, मगर नहीं एडवांस नहीं देते बोले। मैं एक इलेक्ट्रीशियन का काम करता हूँ साहब,
मैं अकेला घर में कमाने वाला हूँ, मेरे को ये सब चीज़ आ रहे थे। मगर आप लोग जो है जब पुलिस स्टेशन को जब हम आते तो आपसे कुछ उम्मीद लेके आते। आप जब ऐसी लैंग्वेज हमसे यूज़ करेंगे तो हम जाना कहाँ, आपको छोड़ के किधर जाना बोलिए। बस मेरे से ये अपील है डीसीपी साहब और एसीपी साहब और कमिश्नर साहब से कि मेरे को इंसाफ दिलाओ साहब, क्योंकि जो सर्कल साहब मेरे से लैंग्वेज में बात करे मेरे को बहुत तकलीफ़ हुई है। वो लोग बैठे हुए थे और मेरे को ठहरा के बात कराए। एक कैसा इंसाफ है बोलिए साहब आप, एक आम आदमी के साथ ऐसा कोई सलूक करता क्या साहब? मेरी इसमें कोई नहीं है। मैं कमिश्नर साहब और सबसे यही अपील करता हूँ मेरे को इंसाफ होना साहब, और कुछ नहीं। और नाजायज़ मेरे ऊपर दो केस डालता हूँ बोल के बोले, उन्हें गाली देगा माकड़े तू जा, तेरे ऊपर दो केस डालता हूँ बोल के बोल रहे। ये कहाँ का तरीक़ा है साहब बोलिए आप? कानून का काम है मदद करना, कानून का काम ये नहीं है कि नाजायज़ किसी इंसान को उल्टा केस में डालना। बस आप लोगों से यही अपील है, मेरी अदबन गुजारिश है साहब, मेरे लिए जो है मेरे को इंसाफ दिलाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद शफ़ी है और मैं मल्लेपल्ली फिलखाने में एक अपार्टमेंट में रहता हूँ, जहाँ 10 फ्लैट और 3 फ्लोर की बिल्डिंग है वो। और जब मैं किराए से मकान लिया तो मकानदार से पूरा तफसील से बात कर लिया था कि नल की लाइट की पूरी बात करके किराए से मैं जब उतरे बाद 4 महीने में जो है नल का कनेक्शन कट हो गया। नल का कनेक्शन कट हुए बाद जो है मालूम हुआ कि विजिलेंस वाले आके कट करे और जो है उसके ऊपर 4 लाख रुपए बिल डाले। उसके बाद जो है हम लोग फ़ौरन जो है मकानदार को फ़ोन करके बोले ऐसा 4 लाख रुपए बिल आया नल का, जो विजिलेंस वाले आके कट कर दिया, आप आइए साहब आके क्या है देखिए। तो उन्होंने बोले नहीं मेरे को नहीं मालूम, आप लोग रहे आप लोग जो है 10 फ्लैट वाले हैं, आप लोग पे कर लेना, मेरा काम मकान देना था मैं दे दिया, अब वो बनना करना आपकी ज़िम्मेदारी। मैं बोला साहब मैं उतर के 4 महीने हुआ, अब 40,000 रुपये मैं कैसा पे करूँ? पर आदमी को 2,500 बिल आ रहा, 250 रुपये आ रहे, मैं वो हिसाब से आपको दे डालता हूँ। नहीं वो नहीं मालूम, आप लोग बन लेना। मैं बोला नहीं मेरे से नहीं होता, तो ठीक है खाली कर दो। बोला ठीक है साहब मेरा एडवांस जो है वो आप मेरे को दे दीजिए, मैं जो है मकान खाली कर डालता हूँ। उन्होंने बोले नहीं वो एडवांस वो आपको नहीं मिलता, आप जो एडवांस दिए वो नल के उसमें कट हो गया। तो नए होने की सूरत में किराया हम नहीं दे रहे थे, एडवांस दियो बोले तो वैसे ही चल रहा था, वो नहीं एग्री करे, नल कटे हुआ था। हम लोग पूरे जो है बाहर से हमारी लेडीज़ पानी भर रही थी कर रही थी। वो हुए बाद जो है मकानदार हमेशा आके हरासमेंट कर रहे थे, किराया दियो। उसकी सूरत पे जो है हम लोग फिर कोर्ट में 3 जने मिलके केस डाले और मेरे साथ और 2 किराएदार है, उन लोग के साथ भी वैसी करे, तो हम 3 जने मिलके केस डाले। केस जो है अब आज की डेट को 1 साल हो गया है। उसके बाद में कल जो है आसिफ नगर पीएस में जाके मेरे नाम उन्होंने कंप्लेंट करे बाद वहाँ के सर्कल साहब रविंदर साहब मेरे को बुला के जो है गाली गलौज से बात करके ये बोल रहे तू केस कहीं को डाला रहे, क्या वजह से डाला? बोले माकड़े, ऐसा गाली दे रहे मेरे को गाली देने बात मतलब साहब आप मेरे से सीधी बात कीजिए, मैं क्या कुछ आके ठहर रहा नहीं, गाली देना स्टार्ट कर दिए। बुलाती कि उन्होंने अम्मा बहन के गालियाँ स्टार्ट कर दी। अरे मैं बोला साहब आप बात तो वो करो, कई की बात रहे। उन लोग बैठे हुए मेरे को भी बैठो बोले थे, उसके बाद में तो उठ के ठहर बोल के मेरे को उठ के ठहरा कर दिए। वो मकानदार जो है मेरे बाजू बैठे हुआ है, उन्हें उसका बेटा और मेरे को ठहरा करके बात करे। वो रविंदर साहब का उनका क्या है मसला नहीं मालूम साहब, जो पूरा टारगेट उन्होंने मेरे ऊपर कर रहे। बस मैं तेलंगाना हुकूमत से ये अदबन गुजारिश तो वही तेलंगाना हुकूमत से ये अपील करता हूँ जो मेरे को इंसाफ दिलाइए। और इससे पहले जो है 1 साल पहले उनकी बीवी आके मेरे घर पे हंगामा करे, गाली गलौज करे, किराया दियो बोल के, हम नहीं कोर्ट में है, कोर्ट में बात करो बोल के बोले, कोर्ट में डाल दिए। बाद भी घर पे आके उन्होंने हरासमेंट करे थे। उसके बाद में तुरंत जाके आसिफ नगर पीएस में कंप्लेंट भी करा था, कंप्लेंट करके बोला भी था ऐसा करे, तो पुलिस वाले जब तो तुरंत एक्शन नहीं लिए। फिर अब 1 साल हो गया, वो ये केस को जो है वो लोग जाके उनकी बीवी और मकानदार दोनों आए थे, मियाँ बीवी दोनों को हम लोग मारे करे बोल के कंप्लेंट करने से रविंदर साहब बुला के गाली गलौज करे। 1 साल का केस अब कैसा वो करते साहब आप? तो उन्होंने आके जो है गाली गलौज कर दिए मेरे साथ। उसके बाद रविंदर सर जो है मेरे को बुला के गाली गलौज कर दिए, गालियाँ दे दिए, मैया कड़े तो केस कहीं को डाला, वापस ले वो बोल के मेरे ऊपर एक्शन। मैं साहब कोर्ट में चल रहा साहब, कुछ भी चल रहा हूँगा, वापस ले बोल के गाली गलौज करके वो कर दिया साहब मेरे को। और जो है मेरे अम्मा बहन के गालियाँ दे दिए उन्होंने। और जो है मैं अब ये
इधर। और मैं आज ह्यूमन राइट 11 तारीख है, आज ह्यूमन राइट पे आके उनके खिलाफ़ कंप्लेंट करा हूँ और ये जो है उसका पेपर है। बस मैं तेलंगाना हुकूमत से अदबन गुजारिश करता हूँ, मेरे को इंसाफ दिलाइए। कमिश्नर साहब, डीसीपी साहब और जो है तमाम हमारे सीएम साहब से अपील करता हूँ, मेरे को इंसाफ दिलाइए और जो है रविंद्र साहब के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई।